ओके सो हेलो बच्चों, आफ्टरनून। स्वागत है आपका और एमसीक्यू। थोड़ी सर्दी थोड़ी कम हो गई है, अभी मौसम बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। ये हमारे माइक्रो फोर्थ यूनिट रहेगा, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोर्थ यूनिट रहेगा। 3 यूनिट स्टार्टिंग हमारे इनकम हो चुका है। फोर्थ यूनिट जो जिसके एमसीक्यू वाले हैं दी गवर्नमेंट। इसके बाद एक यूनिट और बचेगा, दी फॉरेन एक्सचेंज वाला, वो करके शिफ्टिंग ऑन टू दी सेशन रीजनिंग पार्ट। ठीक है, तो चलिए आज की तो सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग लास्ट एक यूनिट बचेगा उसको करेंगे। चलिए, तो तैयार हैं आप सभी? रिवीजन वगैरह अच्छे चल रहा है? चलो बहुत। चलिए, तो समय हो चुका है 8:01 हो गया है। 8:01 स्टार्ट करते हैं हमारे। चलिए, पहला एमसीक्यू आपके लिए ये रहा। क्या दे रहा है पहला एमसीक्यू आपको? A government budget is prepared for a fiscal year running from। तो गवर्नमेंट बजट जो होता है वो फिस्कल ईयर के लिए प्रेजेंट किया जाता है। मैंने क्लासेस में आप लोग को नोट्स पाए हैं। जो गवर्नमेंट बजट होता है ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर अ फिस्कल ईयर ना, रादर देन अकाउंटिंग ईयर लिखो फिस्कल ईयर लिखेंगे। अच्छा, वैसे अकाउंटिंग ईयर फिस्कल ईयर में सच कोई डिफरेंस है नहीं, बात वही है, बट आप लोग फिस्कल ईयर, ठीक है। फिस्कल ईयर इज अ 1 जनवरी 31 दिसंबर 31 1 अप्रैल 1 जनवरी 30 है इसमें, 31 मार्च होता ही अकाउंट ईयर ही, बट फिस्कल ईयर बोलते फर्स्ट का। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? क्या गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव है? रीडिस्ट्रीब्यूट, हाँ ये है एक। आइडेंटिफाई व्हिच should be used to depict in the issue दे रखा है आपको, ये हम इस सॉल्व करेंगे। तो क्या चीज डिपिक्ट कर रही है पहले तो वो समझो। आपको देख रहा है पहले अप्स एंड डाउन, ठीक है। इनस्टेबल, एक है सी। गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप कैसे इसमें से अचीव कर सकते हैं? मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी, bringing the production of goods and services under its direct and absolute control, या rationalization of taxes in pro poor direction। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ताकि रिच और पुअर के बीच में गैप हम कम कर सकते। हमारा आंसर है रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन। व्हाट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस क्वालिटी ऑफ इनकम? हेल्थ की इसको कम क्या किया है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, हाँ बिल्कुल चलाया जा सकता है। चेंज इन जीएसटी टैक्स रेट और दी प्रोविजनिंग सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स, क्या किया जा सकता है? जो गैप है उसको कम करना है। तो सर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स जो है क्वालिटीज को कम करना, इसमें जो सबसे अच्छे से काम, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो देनी रहे, चारों तो वैसे चारों में से अगर हम देखें जो सबसे बेस्ट रहे हम क्वालिटी कम, वो रहेगा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बिल्कुल आप चला सकते हो। दूसरा टैक्स रेट बिल्कुल हो सकता है। जीएसटी रेट पता ही है, जीएसटी जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स रिग्रेसिव टैक्स के अंदर में आता है। तो यहाँ पे हम सेकंड एंड थर्ड ये ऑप्शन। देन नेक्स्ट डायरेक्ट, because it is directly from the producers on produced,
the sellers on goods sold, the buyer of goods, the income earned, the direct person who are earned. The incidence of tax implies, incidence of होता है who ultimately growth of tax या वे देखो incidence of tax का पे टैक्स लगने वाला, ठीक है, ऑफ टैक्स का जिस पे टैक्स जो वो बर्डन को, तो इसका who ultimately bears the any burden of, इसका B. Which one of the following is an indirect tax? से तो कस्टम ड्यूटी आजकल के पास इंडायरेक्ट, तो इंडायरेक्ट टैक्स में सर हमारे पास आता है कस्टम ड्यूटी, कुछ गुड्स के ऊपर स्टिल अभी एक्साइज लग, तो हमारे Which of the following is a tax receipt? आपको पता रहेगा, गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बजट रिसीट में आप जाते हैं तो आप बजट रिसीट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट आप जाते हैं तो रेवेन्यू दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज द टैक्स रिसीट्स में जाते हैं डायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रिसीट में देयर इज अ लिस्ट ऑफ आइटम जो आपको नॉन फाइन, चीट, स्पेशल असेसमेंट, ग्रांट्स एंड प्रॉफिट्स एंड पीएसयूज, ठीक है, जाता है। तो चलिए, तो ये टैक्स रिसीट, which of the following is a non-tax revenue receipt? Non बात हो रही है गवर्नमेंट, एस्टीट नॉन टैक्स है, डेथ ड्यूटी, डेथ ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ टैक्स, ड्यूटी इज नॉन टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट. Which of the following are capital receipts of the government? Capital receipts था गवर्नमेंट बजट रिसीट के अंदर तरह की रिसीट होती, कैपिटल रिसीट्स में जाते हो तो दो पार्ट्स देखने, वन इज बोरोइंग, द वन इज सॉरी डेट कैपिटल रिसीट, ऐसी कैपिटल रिसीट डेट्स क्रिएट ना करें, तो आपको ये बता कैपिटल है रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल रिसीट, बोरोइंग्स इट इज अ कैपिटल रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट येट इज कैपिटल रिसीट, डेट कैपिटल, तो तीनों कैपिटल रिसीट, ठीक है सर है ना. नेक्स्ट, which of the following is an example of a public good? इनमें गुड का एग्जांपल है, पब्लिक गुड जनरली वो गुड हैं जो सोसाइटी के वेल और जिनको जनरली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो मेडिसिन, बुक्स एंड स्टेशनरी एंड फंड, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है इट इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर. डैश इज अ रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट है, fund raised by the government by issuing national of 40% share of a public profit of LIC हो, यहाँ पे by issuing certificate पोस्ट ऑफिस में इशू किए आते हैं, यहाँ पे सरकार issuing these certificates तो एक कैपिटल रिसीट है, 40% की तुमने कैपिटल रिसीट है, अमाउंट बोरोड, बोरो करा है, ये भी कैपिटल रिसीट है, तो प्रॉफिट एंड अर्निंग्स फ्रॉम द पीएसयूज हमारा रेवेन्यू होता है, तो प्रॉफिट्स ऑफ एलआईसी रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है डन. बेस क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए आपको थोड़ा चांस देते हैं, इसको जरा एक बार खुद करके देखिए. क्या ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द परसेंटेज चेंज एक्चुअल डिस फ्रॉम 2011-12 टू 2017, 2011-12 में एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट था, ठीक है,
और 2017-18 में जो एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट है, तो उस दौरान कितना परसेंटेज चेंज। तो 2011-12 का आप देखेंगे तो ये फिगर में एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट डार्क ग्रीन, 2017-18 तक इसका एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट। तो आपको इनके बीच का परसेंटेज एक्चुअल में देखने को मिल रहा है। प्लीज चलिए एक बार आप करके देखें खुद से, एक बार हम भी परसेंटेज 2011-12 में एक्चुअल 20,000, 2017-18 में कितना दे रखा, ठीक है। तो आपको चेंज निकालना है, परसेंटेज आप देखो चेंज, तो चेंज आया एक माइनस अपॉन 20,000 200 है हम एक्चुअल एक्चुअल के बीच परसेंटेज है तो 1000 ही। तो व्हाट इज द एक्चुअल चेंज 30, हमको दी है अगर हम तो उसने केवल एक्चुअल परसेंटेज 12, तो 11 था 17-18 ही है ना, 2000 का तो गड़बड़, कुछ तो कोई वैल्यू 12 का दैट इज 20,000, तो वो दिया कुछ बेस वैल्यू, कुछ भी नहीं दिया ना। 100% को क्वेश्चन में सॉल्व करके 400%, आंसर विल बी 400%, ओके, द आंसर विल बी 400%। तो क्वेश्चन के क्या था, क्या इधर वैल्यूज, बाकी विद द गिवन वैल्यूज 400%, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 20 गवर्नमेंट सेड दैट डिस्पाइट द करंट इट हैज डिसाइडेड टू हाइक इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर 34.5%। सरकार ने फैसला लिया कि वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34.5% बढ़ाने वाला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रीजन हाइक, क्यों कर रही होगी सर? इंक्रीजिंग सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, सरकार को अपने इंटरेस्ट पे करना है, पे करना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, पेइंग पेंडिंग पेंशंस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यस सरकार जो है रैपिड एम्प्लॉयमेंट के भारी भरकम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, तो आंसर रहेगा डी।
ठीक है. Now next, the government of India has decided to vaccinate adult population of India with co-vaccine or shield without any charge. This would be categorized at which kind of खर्चा है? पहले revenue, assets built, pension payment, revenue subsidy, expenditure is repayment of loans, capital. Suppose following data presented fiscal deficit there. So on the basis of the given data, the value of capital expenditure will be, आपको capital expenditure निकालना बच्चों इस केस, ठीक है. To find the capital expenditure तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? पहले तो आप देखो रेवेन्यू डेफिसिट दिया 9000, रेवेन्यू डेफिसिट दिया 9000 और रेवेन्यू रिसीट दिया 6000. तो इससे आप रेवेन्यू, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक, तो डेफिसिट है हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल, रेवेन्यू रिसीट 6000, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1000, 15,000 इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब हमको दिया है फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट नॉन डेट कैपिटल, तो अगेन फॉर्मूला लगाएंगे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल माइनस रेवेन्यू रिसीट और प्लस टोटल रेवेन्यू निकालने, रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसीट. ठीक है, क्लियर. तो वैल्यू सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हमने अभी फाइंड किया था 15,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको फाइंड करना है माइनस रेवेन्यू रिसीट इज 1000, नॉन डेट कैपिटल रिसीट इज 10,000, 10 प्लस 6,000. तो इधर बचेगा तुम्हारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस 1000 सॉल्व करके, और फिस्कल डेफिसिट तुम्हारा आ रहा है कि 12,000 माइनस 1000 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 13,000 विल बी आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो 13,000 तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. हाँ जी, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. ये जो पिक्चर दे रखा है, क्या चीज डिपिक्ट कर रहा है, किसका है ये ऑब्जेक्टिव? So it is the objective of growth, equity, sustainability is the objective of fiscal policy. Okay. Darshit Chauhan, next is Darshit Chauhan is the member of the advisory committee to the Finance Minister of India. The Finance Minister is concerned about the rising revenue deficit in the budget. Suggest what can be done to control the rising revenue deficit. रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? The government should reduce administrative expenses. The government should increase the burden of subsidy. No, subsidy बढ़ाओगे तो revenue deficit और बढ़ेगा. Government can decrease the tax rate. अरे तो और दिक्कत हो जाएगी. तो इसका आंसर है सरकार को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कम करने. Now, identify the correct formula to calculate fiscal deficit. Fiscal deficit निकालने का correct formula क्या रहेगा? Revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts. Total expenditure minus total receipts. Total receipts other than borrowings. So yes, A is the correct. Then identify which of the following statement is true. इनमें से कौन सा statement है? Fiscal deficit is difference between planned revenue expenditure, revenue receipt. No. Fiscal deficit is difference between total planned expenditure and total planned receipt. Okay, you can consider this. Primary deficit is the difference between total planned payment. No.
फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो पीडी प्लस इंटरेस्ट पेमेंट तो क्या आता है, फिस्कल डेफिसिट आता है। बिल्कुल सही है कि फिस्कल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट आता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट। फिस्कल डेफिसिट जरूरी नहीं कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स भी इनकर हो सकते हैं, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर भी इनका हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था हो भी सकता है। सही, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी, आपको क्वेश्चन करना पे सॉल्व, चलो करते हैं। कैपिटल रिसीव्स दे रखा है नेट ऑफ बोरोइंग्स, ओके, मैंने बोरोइंग्स हटा करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट दिया, रेवेन्यू रिसीव्स दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ओके। द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट 50, रेवेन्यू डेफिसिट निकालें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो रेवेन्यू डेफिसिट 20, तो पहला तो गलत है। द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज 40, फिस्कल डेफिसिट तो टोटल एक्सपेंडिचर कैपिटल प्लस रेवेन्यू 100 प्लस 110, तो 210 तो खर्चा हो गया, प्लस रेवेन्यू रिसीट 80 और 95, 80 प्लस 90 175, तो कितना बचा 25 35, भी गलत है, 35 आ रहा है। द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इज 20 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट 20 आ रहा था, यस, तो इसका आंसर ठीक है सर है, करके बता दिया मैंने आप लोग को। नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट जीरो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर जीरो, fiscal deficit is zero और fiscal deficit is equals to interest payment, yes when fiscal deficit is equals to the interest payment, क्योंकि fiscal deficit में से आप interest payment minus तो तुमको primary deficit मिलता है, so when both these values are equals to each other your primary deficit will be zero, okay. Next, interest payments are subtracted from which deficit to arrive at fiscal deficit is borrowing in government budget is capital is okay, तो एक बार ध्यान रखना, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू दी बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू दी बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि जब आपका फिस्कल डेफिशिएंसी आएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ इतना बोरो करना है। नाउ while financing deficit under which measure government can more currency, deficit financing बोलते हैं जब आपका बजट डेफिशिएंसी में रहता है और जब उसको उस डेफिशिएंसी को पूर्ण करने के आरबीआई नोट प्रिंट करता है तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ओके। सो दैट्स ऑल यस दैट्स ऑल द लास्ट, ओके। तो ये हमारे बजट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व करे, आप देख सकते थे ये वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व करे, तो इसी का हमारा जो फोर्थ यूनिट था मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो भी खत्म हुआ है यहाँ पे फुली। अब एक लास्ट यूनिट बचता है वो हम लोग कल के सेशन में करके खत्म, देन वी विल मूव ऑन टू द असर्शन एंड, ठीक, चलिए। तो ये वाला चीज भी आपको खत्म हुआ, अपनी पढ़ाई को बढ़िया से करते रहो, तो ये वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट इन नेक्स्ट सेशन, बाय सो मच।